नमस्कार। आचार्य सलील चैनल में आप लोग का स्वागत है। आपको ध्यान होगा कि पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों से एक प्रॉमिस किया था कि हम आरएसएस की कुंडली के बारे में डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा इसमें विलंब हो गया और उसका क्रेडिट जो है कोरोना को जाता है, क्योंकि काफ़ी जैसे मैंने पहले भी कहा था कि संघ की कुंडली की विवेचना करना इतना आसान नहीं है। 95 साल पुराना संगठन और उसको उस पर रिसर्च करना एक अपने आप में एक बहुत मुश्किल काम था। लेकिन फिर भी मैं संघ में कुछ लोगों को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने मेरे को काफ़ी सहयोग किया। ये बात है 2014 की, जब पहली बार एक पूर्ण बहुमत की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बनी, तो लोगों को लगा ये संघ क्या है। बाहर से लोग आए, संघ के बारे में जानने समझने की कोशिश की। उसी समय मेरी भी रुचि पैदा हुई कि मैं भी कुछ संघ पे काम करूं, कि संघ ने 80 से अधिक वर्षों तक क्या किया, और उसी को मैं आपके पास संक्षेप में ला रहा हूं। ये मैं बहुत ही छोटा शॉर्टकट में आपको बता रहा हूँ, लेकिन काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा, खासतौर से हमारे नवयुवकों को या आगे आने वाली जनरेशन को। संघ क्यों बना? ये उस वक्त की बात है जब देश में स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई अपनी चरम पे पहुंच रही थी। नागपुर में डॉक्टर हेगडेवार जो थे, कांग्रेस के एक बहुत ही सक्रिय कार्यकर्ता थे। बहुत ही उनको रुचि थी कि कांग्रेस पार्टी किस डायरेक्शन में जा रही है, और कांग्रेस का एक अधिवेशन था, और उस अधिवेशन में जो मेरा रिसर्च कह रहा है उसमें वो भी अपनी बात कहना चाहते थे, लेकिन उनको मौका नहीं मिला। सम्मेलन में कुछ ऐसी बात निकल के आई जिससे डॉक्टर हेगडेवार को लगा कि कहीं ना कहीं कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण की तरफ जा रही है, और शायद उनको ये बात अच्छी नहीं लगी। इसी मुद्दे को लेके उन्होंने कांग्रेस छोड़ा। मैं इसको बहुत डिटेल में डिस्कस करूंगा, जो मेरा आरएसएस का दूसरा वीडियो है, कि उस समय क्या परिस्थितियां थी और उन्होंने किन किन लोगों से अपने विचारों को बताया। कुछ ने सुना, कुछ ने इग्नोर किया, कुछ ने तिरस्कार किया, लेकिन उन्होंने एक फैसला लिया कि हम कांग्रेस को छोड़ेंगे। कांग्रेस को छोड़ के करेंगे क्या, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था, क्योंकि डॉक्टर हेगडेवार जो थे उनका एक बहुत बड़ा फ्रेंड सर्किल था नागपुर में, काफ़ी उनके मित्र थे। ये उस परिवार से बिलोंग करते थे जहाँ पे पुरोहित वाला काम ज़्यादा होता था। मतलब परिवार के लोग का जो जीवन यापन का जो साधन था वो पंडिताई था। उसी से इन्होंने एमबीबीएस की पढ़ाई करी, जो लौट के आए कलकत्ता से, कांग्रेस में काम किया, कांग्रेस छोड़ी। अब क्या करें? 27-28 दोस्तों ने मिलके ये निर्णय लिया कि हम एक संगठन बनाएंगे। हेगडेवार जी के घर में, उनके आंगन में बैठ के इन लोगों ने बोला कि आज से हम संघ की घोषणा करते हैं। अभी कोई आइडियोलॉजी नहीं बनी थी क्या करना है। जो भी आइडियोलॉजी थी वो डॉक्टर हेगडेवार के दिमाग में थी। दूसरे दिन ये तय हुआ कि किसी मैदान में मिलेंगे, और मैदान में मिल के बैठ के ये हुआ कि चलो वर्जिश करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, कुछ करते हैं। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि संघ की जो लाइब्रेरी है उसके हिसाब से 17-18 लोग थे, लेकिन जो मेरा शोध कहता है उसमें 27-28 लोग थे। 27 सितंबर 1925 को 11:59 पे नागपुर शहर में संघ की घोषणा की गई। धनु लग्न की कुंडली आई। मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि जब भी किसी बालक का जन्म होता है, बालक या बालिका का, तो हम कुंडली बनाते हैं। इसी प्रकार हम संगठन की कुंडली बनाते हैं, इसी प्रकार हम पॉलिटिकल पार्टी की कुंडली बनाते हैं, इसी प्रकार हम देश की कुंडली बनाते हैं, जिसको मुंडन एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं। मतलब संघ की घोषणा हो गई तो संघ की कुंडली बन गई। ये हमको उनकी लाइब्रेरी और अभिलेखागार जिसको बोलते हैं, वहाँ से ये डेटा हमको मिला। मैंने कुंडली बनाई, धनु लग्न की कुंडली, लग्न में गुरु 20 डिग्री का गुरु, दूसरे घर पे मतलब मकर में
चंद्रमा और केतु, तीसरा घर खाली, चौथा घर खाली, पाँचवां, छठा, सातवां खाली, आठवें घर में राहु, नवम स्थान खाली, 10वें घर में सूर्य, मंगल, बुध और 11वें घर में शुक्र और शनि। सूर्य की महादशा में संघ का जन्म हुआ और सूर्य की जो महादशा थी वो 1928 तक चली। 1928 से 1938 तक चंद्रमा की महादशा चली। 1938 से 1945 तक मंगल की महादशा। 1945 से 1963 तक राहु की महादशा। 1963 से 1979 तक गुरु की महादशा। 1979 से 1998 तक शनि की महादशा। 1998 से 2015 तक बुध की महादशा। 2015 से 2022 तक केतु की महादशा और 2022 से 2042 तक शुक्र की महादशा चलेगी। संघ जब बना तो संघ का ये उद्देश्य नहीं था कि वो स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होगा, कांग्रेस को सपोर्ट करेगा, और ना ही उसने किया ऐसा, क्योंकि ये संगठन धीरे धीरे उठ रहा था। जब बच्चा बड़ा होता है ना, संघ भी बड़ा हो रहा था, तो वो स्वतंत्रता संग्राम में क्या करता। लेकिन संघ ने जब जब जरूरत पड़ी है वैचारिक रूप से उस समय कांग्रेस पार्टी को समर्थन दिया। कांग्रेस को भी ये नहीं पता था कि ये संगठन आगे चल के इतना बड़ा संगठन बन जाएगा, जिसने कई वक्तों पे, कई समय पे, कई घटनाओं पे आउट ऑफ द वे जाके सरकार का सपोर्ट किया। लेकिन संघ का एक नियम था कि भाई हम राजनीति से हम दूर रहेंगे। तो ये हुआ कि भाई जब हम मैदान में मिलेंगे तो स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे। तो स्टार्टिंग ये हुआ कि वहाँ पे एक भगवा ध्वज लगाया गया, जो सनातन काल से चला आ रहा था, वो एक ध्वज लगाया गया और उस ध्वज को प्रणाम करके और फिर वो बैठक शुरू होती थी, वर्जिश होती थी, फिर कोई ना कोई एक अपना एक बौद्धिक देता था। और ये जो बौद्धिक होता था वो होता था देश के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए, हिंदू धर्म के विकास के लिए, हिंदुओं को आगे कैसे बढ़ाया जाए, उनको कैसे शिक्षा दी जाए, शारीरिक रूप से उनको कैसे ट्रेंड किया जाए, ये सब चर्चा होती थी, मूलतः एक्सरसाइज होती थी। ये काम धीरे धीरे चल रहा था और ये धीरे धीरे फैलता गया। चंद्रमा की महादशा जब 1938 में ख़त्म हो रही थी, उस समय तक संघ ने ये सोचा कि जब काफ़ी लोग जुड़ गए उससे, तो अलग अलग विषयों पे, अलग अलग क्षेत्रों पे लोगों ने बोलना, कहना और करना शुरू किया। लेकिन कन्फ्यूज़न था, कैसे चलेगा, धन कहाँ से आएगा, ये बहुत कुछ चलता रहा। दर्शकों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि संघ इतना तरक्की करेगा, मुझे नहीं लगता कि डॉक्टर हेगड़ेवार या गुरुजी ने इस चीज़ को सोचा होगा, क्योंकि उनकी जो परिकल्पना थी वो संघ को लेकर ये था कि एक हम सामाजिक विचारधारा को पूरे देश में फैलाएंगे और हिंदुओं को संगठित करेंगे, क्योंकि संघ बना ही था हिंदुओं के लिए। यदि कांग्रेस में मुस्लिम तुष्टीकरण की बात ना होती तो मुझे नहीं लगता कि डॉक्टर हेगड़ेवार कभी संघ को बनाते। वो एक टर्निंग पॉइंट था जहाँ पे संघ का निर्माण हुआ। संघ को चलाने के लिए धन की आवश्यकता थी उस समय। धन कहाँ से आएगा? तो ये कहा गया कि भाई जितने भी स्वयंसेवक हैं वो गुरु दक्षिणा के नाम पे जो भी देंगे वो उससे संघ चलेगा, और वो आज तक चला आ रहा है। मेरा ये मानना है कि आज के समय में ये एक पहला संगठन है जो धन के मामले में सबसे धनी संगठन है। इसको धनाढ्य बनाया है उनके स्वयंसेवकों ने। संघ के 50 संगठन हैं जो समय समय पर बने। चंद्रमा की महादशा में शुक्र के अंतर में राष्ट्रीय सेविका समिति आई। 1940 में हिंदू स्वयंसेवक संघ आया, उस समय दशा थी मंगल की महादशा में शनि का अंतर। लेकिन संघ का जो विस्तार हुआ वो हुआ 1945 से 1963, जिसमें से संघ को 1948 और 49 में
प्रतिबंध भी झेलना पड़ा जब उस पर आरोप लगे कि महात्मा गांधी की हत्या में संघ का हाथ है। उस प्रतिबंध को हटाने में उस समय के सरसंघचालक पूजनीय गुरु जी ने एक लंबा पत्र व्यवहार किया सरदार पटेल से। स्वयंसेवकों ने धरना प्रदर्शन किया और वो प्रतिबंध हटा। मैंने भी एक वर्ड बोला है, स्वयंसेवक। स्वयंसेवक कहाँ से आया? जब संघ बना, संघ में एक परिभाषा रखी गई कि जो स्वयंसेवक होगा वो देश के लिए काम करेगा, जो कार्य के बाद कोई उम्मीद नहीं रखेगा, देश के लिए समर्पित होगा, मातृभूमि के लिए सेवा का कार्य करेगा और एक देशभक्त नागरिक। इसका मतलब ये है कि वो अपने जीविका के लिए अपना काम करेगा, नौकरी करेगा, खेती करेगा, जो भी काम कर रहा है, जिसका जहाँ पे जो भी व्यवसाय है वहाँ पे काम करेगा। लेकिन ये एक भावना व्यक्त की गई कि युवक सुबह आएँ, शाखा को अटेंड करें, ध्वज को प्रणाम करें, वर्जिश करें, कुछ ज्ञान की बातें सीखें और चले जाएं। ये एक उद्देश्य था। तो राहु की महादशा में संगठन बना भारत प्रकाशन, ऑर्गेनाइजर ये बना राहु की महादशा में गुरु के अंतर में। ऑर्गेनाइजर एक मैगजीन थी, अभी भी चलती है, मैंने देखा है उसको। राष्ट्रधर्म वो मैगजीन थी जिसके संपादक एक ज़माने में अटल बिहारी वाजपेयी हुआ करते थे। 1947 में इसको लाया गया। पासजन करके एक हिंदी मैगजीन है, वो 1948 में लाई गई। विद्यार्थी परिषद, ये बहुत इम्पोर्टेंट संगठन है इनका, क्योंकि इसी विद्यार्थी परिषद में जिन लोगों ने काम किया वो वर्तमान समय इस सरकार में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहे हैं। 1947 में बना, दशा थी राहु की महादशा में शनि का अंतर, और इसको बनाने वाले थे प्रोफेसर बलराज बदो। 1950 तक संघ ने काफ़ी हद तक काफ़ी एरिया में फैल गया, और 1951 में संघ को लगा कि हमारे कुछ जो कार्यकर्ता हैं, कुछ स्वयंसेवक हैं, उनका ये कहना था कि हम लोगों को राजनीति में भी जाना चाहिए, क्योंकि जब तक आप सत्ता में नहीं आएंगे अपने विचारों को जनता के बीच में इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। तो जनसंघ आई 21 अक्टूबर 1951 में, और इसके अध्यक्ष जो थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिनके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जम्मू एंड कश्मीर में जिनकी हत्या की गई। 1952 में वनवासी कल्याण आश्रम आया। राहु की महादशा में बुद्ध का अंतर, इसको बनाने में जो मुख्य रोल था वो था बाला साहब देशपांडे जी का। सरस्वती शिशु मंदिर, ये एक ऐसा संगठन 1952 में आया। दशा थी राहु की महादशा में बुद्ध का अंतर। देखिए, राहु की महादशा में बुद्ध में संघ फैलता जा रहा है। अपनी विचारों को जनता के बीच में ले जाने के लिए अलग अलग संगठनों का निर्माण। सरस्वती शिशु मंदिर जो पूरे देश में, जो मैंने अपने शोध में पाया, लगभग 40,000 के आसपास इनके स्कूल है। 1955 का साल, राहु की महादशा में केतु का अंतर, भारतीय मजदूर संघ का निर्माण किया गया, जिसको बनाने में मुख्य रोल था दत्तोपंत ठेकरी जी का। 1958 शिशु शिक्षा प्रबंधन समिति बनी। राहु की महादशा में शुक्र का अंतर, राहु की महादशा खत्म हो गई। अब आई गुरु की महादशा, जो कि 1963 से 1989 तक थी। गुरु की महादशा में आप देखिए भारत विकास परिषद, और 1964 में विश्व हिंदू परिषद, अखिल भारतीय साहित्य परिषद 1966 में गुरु की महादशा चल रही है साहब। भारतीय शिक्षा मंडल गुरु की महादशा में बुद्ध का अंतर, और 1972 में आया संघ का बहुत ही इम्पोर्टेंट संगठन दीनदयाल शोध संस्थान, जिसको बनाने में नानाजी देशमुख का हाथ था। वर्तमान समय में संघ के 50 संगठन हैं जो हर क्षेत्र में काम कर रहा है, जैसे किसान संघ हो गया, अखिल भारतीय इतिहास संकलन हो गया, संस्कार भारती हो गया, राष्ट्रीय सेवा भारती हो गया, गीता विद्यालय जिसको गोलवलकर जी ने बनाया था
तो ये काफ़ी मिला के काफ़ी संगठन है। राहु की महादशा में जो संगठन फैला, राहु इस कुंडली में अष्टमेश है। ये वो संगठन थे, 8वां घर जो होता है वो मैं मानता हूँ कि एक मांगलिक कार्य के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। चंद्रमा इसका स्वामी है और दूसरे घर में बैठा हुआ है। राहु की महादशा और गुरु की महादशा में जिन संगठनों का निर्माण किया गया, जो बनाए गए, ये पूरे देश में फैल गए और फैल के इन्होंने समाज में एक जागृति पैदा करी। हालांकि कांग्रेस ने 3 बार संघ पे प्रतिबंध लगाए। पहला जो प्रतिबंध था 1948 में जब गांधी जी की मृत्यु हुई थी। इसके बाद 1975 से 77 जब इमरजेंसी का पीरियड था और जब बाबरी मस्जिद गिराई गई थी तब प्रतिबंध लगा। तो 3 प्रतिबंध ये संगठन झेल चुका है। फोकस करता हूँ जनसंघ पार्टी, क्योंकि संघ फैल चुका है। फैलने के बाद संघ राजनीति में भी आ गया। जनसंघ जब आई तो वो सक्सेस नहीं हो पाई। जनसंघ के 3 अध्यक्षों का मर्डर हुआ। एक का नाम था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दूसरे थे आचार्य रघुवीर और तीसरे थे दीनदयाल उपाध्याय। तो जनसंघ के अध्यक्षों का जो मर्डर हुआ वो आज भी रहस्य है। आज तक कोई समझ नहीं पाया कि क्यों हुआ, लेकिन बाद में जनसंघ खत्म हो गया। संघ फिर थोड़ा अपने सामाजिक कार्य में जुटा और जुटने के बाद 1980 का दौर आया। उस ज़माने में अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी जी और जितने वरिष्ठ नेता थे, उन्होंने संघ से निवेदन करके, मैं यहाँ पे थोड़ा सा मेरा मतभेद है। संघ से निवेदन करना आसान नहीं है। संघ अपने फैसले खुद लेता है, लेकिन सामाजिक रूप से देख लेता है कि क्या चल रहा है। 1980 में जब बीजेपी बनाई गई, उस समय, उसके पहले 77 में सरकार गिर गई थी। एक मिलीजुली सरकार आई थी जनता पार्टी के नाम पे। ये दौर था, शनि की महादशा आई, बीजेपी पार्टी बनाई गई और बीजेपी एक ज़माने में लोकसभा में 2 थी। इसके बाद पिछले 40 सालों में 2014 का जो साल आया वो अपने आप में एक बहुत ही ज़बरदस्त था, जब मोदी जी के नेतृत्व में ये सरकार बनी और विश्व के तमाम लोगों का जो ध्यान था वो संघ की तरफ गया। 2012 बुध की महादशा में शनि का अंतर, बुध मंगल और सूर्य के साथ 10वें भाव में, शनि 11वें भाव में शुक्र के साथ। शुक्र 6ठे घर का स्वामी है। एक लंबे समय तक जिस चीज़ के लिए संगठन ने मेहनत की थी उसको जनता के बीच में जागृत करने का समय था। काम किया गोचर के शनि और गुरु ने। राहु भी, मैंने कहा है कि राहु का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है और राहु इस कुंडली में 8वें घर में बैठा हुआ है। 2014 का समय आया, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, बुध की महादशा में शनि का अंतर था। 2015 में केतु की महादशा शुरू हुई। केतु इस कुंडली में 2022 तक है। केतु, हम सनातन में जो ध्वज है, भगवा ध्वज, हम केतु को वहाँ से देखते हैं। वो उसका एक कारक है। कहाँ बैठा हुआ है? सेकंड घर, सेकंड हाउस में चंद्रमा के साथ बैठा हुआ है। ये जो केतु की महादशा है 2015 से 2022 तक, संघ ने जो इस समाज को सुधारने के लिए विषय सूची बनाई थी, उस विषय सूची पर मेरा मानना है काम पूरा हो जाएगा 2020, 21, 22। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि संघ इस देश के सुधार के लिए जो भी कुछ करना चाहता है वो 2022 तक इम्प्लीमेंट करा ले। क्यों? क्योंकि 2022 से शुक्र की महादशा शुरू होगी।
शुक्र की महादशा 2022 से 2042 तक होगी। ये महादशा संघ के लिए बहुत महत्वपूर्ण दशा होगी। संघ को अगले 20 साल तक 22 के बाद बहुत संभल के काम करना पड़ेगा, क्योंकि शुक्र कुछ लोगों को लक्ष्य से भटकाने का प्रयास करेगा और यहीं पे एक डाउनफॉल शुरू होगा। जितने भी संगठन आए हैं आदिकाल से डाउनफॉल आता है। संघ में आया है, 3 बार प्रतिबंध झेला, संघ के वरिष्ठ लोगों के मर्डर हो गए, ये सब आया है, इस संगठन ने झेला। ज्योतिष के हिसाब से मैं इस वीडियो के माध्यम से संघ के सभी वरिष्ठ लोगों से निवेदन करूंगा कि 2022 से 2042 तक का जो दौर होगा, इसको बहुत संभाल के चलने वाला दौर है। तो ये जो दौर शुरू होगा, यहाँ पे कुछ गड़बड़ी होगी। हमको हेगड़ेवार जी, हमको गुरु जी, और इसके बाद एक लंबी लिस्ट है विचारकों की जिन्होंने संगठन को बहुत कुछ दिया, जैसे नानाजी देशमुख थे, दत्तोपंत टेगरी जी थे। इन लोगों ने जो काम किया, इनकी जो विचारधारा थी, जितना इन्होंने काम किया है, यदि हम उसी को रिवाइव करेंगे तो मैं समझता हूँ वो 20 साल का दौर जो है वो हमें पतन से बचाएगा। नहीं तो ये शुक्र की महादशा संघ के लिए बहुत कष्टकारी होगी। मैं चाहता हूँ कि संघ ऐसे ही सरवाइव करे और इस देश की तरक्की होती रहे, क्योंकि उसका एक योगदान है। पूरे शोध में जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान अटैक से लेके एक एक चीज़ों का मैंने जो रिसर्च किया, राम जन्मभूमि के लिए जो 450 साल का जो आपका युद्ध तो समझ लीजिए, या उसको जो जिस ढंग से उसको टाला गया, उसको संघ ने समाप्त करा है। ये संघ को जाता है, ये संघ की ही अपनी मेहनत थी जो राम जन्मभूमि विवाद खत्म हुआ, या आगे चल के जितने भी धार्मिक स्थानों के विवाद हैं वो ख़त्म होंगे। ये इनकी मेहनत है, ये इनकी कुंडली में दिखता है। इनकी कुंडली के साथ में मैं एक बताना चाहता हूँ दर्शकों कि इसमें मैंने करीबन 100-200 लोगों की कुंडलियाँ रिसर्च करी जो संघ में बहुत वरिष्ठ लेवल तक पहुँचे, अब नहीं रहे। क्योंकि जब मैं शोध कर रहा था तो मुझे ये बताया गया कि संघ वर्तमान में जो लोग हैं उनकी कुंडलियाँ नहीं देगा, लेकिन जिनका देहांत हो चुका है उनकी कुंडली, उनका डेटा देने के लिए वो तैयार था, जो मुझे मिला। मैंने ऐसे करीबन 200 प्रचारकों की कुंडलियों पर रिसर्च किया जो उच्च शिक्षित थे, कोई न्यूक्लियर साइंटिस्ट, आईआईटी के पढ़े हुए तो मैंने कम से कम 50 लोगों से मिला जिन्होंने आईआईटी की शिक्षा ग्रहण करने के बाद संघ के लिए काम कर रहे हैं, एक सिंपल लाइफ जी रहे हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं। यही परंपरा यदि 2022 से और 42 के बीच में अपनाई गई तो मैं समझता हूँ कि भविष्य आगे ठीक होगा। नहीं तो यहाँ पे संघ को समस्या होगी। संघ को अपने आप को थोड़ा रिवाइव करना पड़ेगा, अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, जिससे उनकी एक प्रतिष्ठा बनी रहे, और बहुत चीज़ों से उनको दूर भी रहना पड़ेगा। किन चीज़ों से क्या करना है, कैसा भविष्य होगा, ये मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगा। मेरा अगला वीडियो एक और आएगा जिसमें मैंने जो हेगड़ेवार जी की कुंडली, संघ की कुंडली और मोदी जी की कुंडली, इन तीनों का एक समावेश है। उस समावेश में मैं मोदी जी के बारे में भी काफ़ी कुछ आपको बताऊंगा कि मोदी जी संघ के प्रचारक जीवन छोड़ के क्यों बीजेपी में गए, मेरा रिसर्च, और वो लगभग सही। तो मैं चाहूँगा कि आप आचार्य सलील चैनल को सब्सक्राइब करें और नए नए वीडियो का आनंद लें। ये रिसर्च है। अगले वीडियो में मैं संघ के बारे में बहुत डिटेल में बताऊंगा। लंबा वीडियो होगा, लेकिन आशा करूंगा कि आप लोग इसको देखेंगे। नमस्कार।